Good morning, students. Today we will start our new chapter, reflection, which is very simple and scoring. Reflection. हम यहाँ पर 5 तरह के रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे. वो क्या हो गया क्या नहीं है बाद में अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ. सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस. ये क्या कहलाता है, ओरिजिन. एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर नंबरिंग चलती है, जैसे अपने रियल नंबर लाइन पे चलते हैं. ठीक है. सिमिलरली ये नेगेटिव रहता है इधर. यहाँ वाई की नंबरिंग चलती है. ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को ने पहले ही पढ़ रखा है. ओके. अब हम बात करेंगे इमेज, रिफ्लेक्शन उसकी इमेज की. तो इमेज जैसे हम कोई सामने मिरर रखते हैं तो आपकी इमेज वहाँ पर बने तो मिरर पर ही, लेकिन वो आपको दिखाई कहाँ देगी, उतना ही पीछे दिखाई देती है. वही बेसिक फंडा यहाँ पर रहेगा. सपोज कीजिए यहाँ कोई पॉइंट है बेटा, मैं पॉइंट कोई मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने 4 6 को सपोज कर लिया. ओके, दिस पॉइंट इज 4 6. अब मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पूछूँ कि बताओ बेटा इसकी इमेज कहाँ बनेगी. तो ये मीनिंगलेस बात है जो मैंने अभी बोली है, जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मिरर की इमेज का क्या है. अब आप खड़े हैं सामने, सपोज कीजिए आप मिरर इधर रखेंगे तो आपको इमेज इधर दिखाई देगी. अगर आप मिरर साइड में रखेंगे तो आपको सामने थोड़ा ना दिखाई देगी, वो तो फिर इधर दिखाई देगी ना. तो डिपेंड क्या चीज़ करती है कि मिरर कहाँ रखा गया है. तो यहाँ पर मिरर में आपको बताता हूँ एक्स एक्सिस, दिस इज द मिरर, ये मिरर, या सपोज कीजिए वाई एक्सिस, जो भी आप एक मानना चाहें. चलो स्टार्टिंग में मैं एक्स एक्सिस को मान लेता हूँ. ठीक है. ओके, ये मिरर है. तो ये इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, ये 4 है. ये कितना ऊपर गया था बेटा, ये गया था 6. इसका डिस्टेंस पॉइंट वाई 6 है ना, तो 6 गया. तो नीचे कहां बनेगा, ये 6 नीचे लेकर आइए तो कहां आ जाएगा, ये 4 -6 नहीं हो जाएगा. मेरी बात को समझ रहे हैं भाई. ये जब आप इसको मिरर, ये मिरर है तो जितना बेटा ये ऊपर पॉइंट होगा उतना ये नीचे चला जाएगा. ये ऊपर कितना था एक्स एक्सिस से 6, तो नीचे आ जाएगा तो -6 हो जाएगा. इट मीन्स जब हमने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया किसी पॉइंट को तो फर्क क्या पड़ा, आपका एक्स पॉइंट तो वही का वही रहा बेटा, लेकिन वाई का साइन चेंज हो गया. तो व्हेन वी विल रिफ्लेक्ट ए पॉइंट एक्स वाई इन एक्स एक्सिस, ये जरूरी है कि आप उसका रिफ्लेक्शन कहाँ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो द पॉइंट विल बी, न्यू पॉइंट विल बी एक्स माइनस वाई. जब हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाई का साइन, वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. ओके. चलिए जी, अब मैं मिरर मान लेता हूं कि वाई एक्सिस. इस बार मैंने मिरर एक्स एक्सिस को नहीं माना, पॉइंट वही है सेम टू सेम, और मैंने जो मिरर है वो इस बार कहाँ रख दिया, वाई एक्सिस पर. ओके, दिस इज द मिरर. तो अब ये मिरर है बेटा, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपकी इस साइड बनेगी. तो इस साइड इमेज बनेगी. तो ये देखते हैं जरा आगे कितना गया, ये पॉइंट था आपका 4 6. ये यहां से वाई एक्सिस से कितना दूर है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है. तो ये क्या उतना ही पीछे नहीं आ जाएगा, इतना ही पीछे आएगा. तो बेटा कहां तक आ जाएगा, ये -4 तक. तो ये पॉइंट कितना होगा, -4. वाई तो वही है, हाइट तो वही की वही. तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन कहलाएगा वाई एक्सिस पर. इट मीन्स अगर हम किसी पॉइंट एक्स वाई को, एक पॉइंट है एक्स वाई, उसको अगर मैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता हूं, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता हूं, तो पॉइंट में क्या होगा, द साइन ऑफ एक्स विल बी चेंज. एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का, और वाई तुम्हारा एज इट इज रहेगा. ये दो बातें मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल सी है. इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे. तो हमने अभी 2 रिफ्लेक्शन सीखी हैं, एक रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में और एक रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में. तीसरी रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सपोज कीजिए बेटा यही पॉइंट है दोबारा से फिर से 4 6, और इस बार मैं करना क्या चाह रहा हूं, रिफ्लेक्शन मैं चाहता हूं कि ओरिजिन में हो. ओरिजिन में वो छोटा सा जो पॉइंट है, सिर्फ ये मिरर है ये. तो यहां से जब हम इसको देखेंगे तो ये इतना इधर गया है, तो क्या ये इतना ही पीछे नहीं आ जाएगा,
जितना डिस्टेंस होता है उतना ही पीछे मिड पॉइंट हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट तुम्हारा कितना बनेगा, क्या ये पॉइंट -4 -6 नहीं हो जाएगा? अब जब ये पॉइंट -4 -6 होगा तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम किसी पॉइंट XY को ओरिजिन में चेंज करते हैं, किसी पॉइंट XY को ओरिजिन में चेंज नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, देन द पॉइंट विल बी -x एंड -y। ठीक है, ये 3 तरह की रिफ्लेक्शन अभी हमने सीखी हैं। 2 और बजाते हैं, 2 और अभी बताता हूं आप लोगों को। यहीं पर बताऊं, चलो एक बार इसको रब कर देते हैं, फिर बाद में लिखेंगे, नया बनाते हैं। ओके, अब मैं एक बार दोबारा से ये कार्टेशियन सिस्टम जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूँ। ये ओरिजिन बेटा, ये एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 ये इक्वल डिस्टेंस पर इधर चलेंगे, -1 -2 -4 अब कोई पॉइंट है जो आपका मन करे वही लीजिए। चलो जो भी हमने लिया था दोबारा से वही पॉइंट बना देता हूँ 4 6। ठीक है, लेकिन अब मिरर न एक्स एक्सिस होगा न वाई एक्सिस होगा। मैं एक नया मिरर और लेकर आता हूँ। सपोज कीजिए मैंने मिरर को यहाँ लगा दिया, ये मिरर यहाँ मैं रिफ्लेक्ट करूँगा। अब सबसे पहली बात ये है क्या चीज़, इट इज़ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसी लाइन है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। दूसरी बात जो बिल्कुल आप लोगों से के लेवल पर आकर पूछता हूँ, इस लाइन की कोई खास बात, एक तो वाई के पैरेलल है, ये तो है ही है, क्या इस पूरी लाइन पर थ्रू आउट x2 नहीं रहेगा? तो इस लाइन की इक्वेशन बनती है बेटा x = 2। x = एनी कॉन्स्टेंट जो होता है दैट इज ए लाइन। x = 2 इज नॉट ए पॉइंट। नो, पॉइंट के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, x एक्सिस x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट, लेकिन ये सिर्फ x = 2 है। तो x = 2 इस पूरी लाइन पर x = 2 रहेगा। ठीक है, तो x = 2 या x = एनी कांस्टेंट इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये x = 2 इज योर मिरर दिस टाइम। ओके, अब देखते हैं जरा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट इस मिरर से कितना आगे, ये पूरा डिस्टेंस बेटा जी 4 था। अब अगर x 4 है तो ये पूरा डिस्टेंस 4 ही होगा। ये पूरा डिस्टेंस 4 था और ये x = 2, यानी कि ये डिस्टेंस कितना बचा 2, यानी कि क्या ये उतना ही पीछे नहीं आ जाएगा? तो 2 पीछे आ जाएगा तो ये मिरर, तो यानी कि तुम्हारा पॉइंट कितना बन गया, ये कौन सा था, x y एक्सिस है ना, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, y 6। एक बात पक्की है कि जब भी हम x एक्सिस में करेंगे x = कोई भी कांस्टेंट नाम देता हूं मैं, x = a में करेंगे तो जो लाइन है तुम्हारी, ये पॉइंट जो y का कोऑर्डिनेट है वो सेम टू सेम रहेगा। ओके, एक रिफ्लेक्शन ये बनती है। एक रिफ्लेक्शन और बताता हूं, अभी रुकिए जरा। तो उससे पहले यहां पर बना क्या, अगर मैं इसको a नाम देता हूं, तो अगर मैं किसी पॉइंट xy को बेटा जी x = बजाय 2 के मैं इसको a नाम देता हूं, x = a लाइन में रिफ्लेक्ट करता हूं, तो जो रिजल्ट होगा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a -x y एज इट इज। इसका ट्वाइस क्यों किया मैंने, इसका ट्वाइस इसलिए कि 2 आगे आ गया, 2 पीछे आ जाएगा। जितना भी डिस्टेंस होगा x = 2 है या 3 है, तो 3 आगे जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा। जहां भी वो पॉइंट होगा उससे डिस्टेंस उसका ट्वाइस हो जाएगा। दैट्स वाई ट्वाइस ऑफ a माइनस वो पॉइंट कर देंगे एंड y तुम्हारा सेम कोऑर्डिनेट रहना ही रहना है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक लाइन बजाय y के पैरेलल बनाने के, अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाता हूं, x एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन बनाता हूं, सपोज कीजिए लाइन मैंने बना दी, ये पॉइंट था आपके पास 4 6। अब इसकी इमेज हमें इसमें देखनी है। इस लाइन को बोलोगे क्या, देखो कहां से पास हो रहा है, 5 से, y इस पॉइंट पर 5 0, तो y तो यहाँ भी 5 ही रहेगा, y तो यहाँ भी 5 है, सिर्फ x चेंज होता रहेगा। तो y = 5
y इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, y जब भी किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू 5 है, तो इट मीन्स वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है जी। नाउ अब जब हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो इससे इसका डिस्टेंस कितना बना, ये डिस्टेंस सिर्फ 1, तो जब आप इसकी इमेज देखेंगे तो 1 ही नीचे आएगा, ये 1 नीचे आएगा, तो ये 4 था, 5 है यहाँ पर, ये 5 और इससे नीचे लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, y भी 4, और क्या कहते हैं ये तो y 4 और x भी बाई चांस यहाँ पर कितना है 4 ही। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम y में देखेंगे तो x तो रहेगा एज इट इज। जब हम किसी पॉइंट x y को y इज इक्वल टू a नाम दे लो या b नाम दे देते हैं, पहले x इज इक्वल टू a नाम दे दिया था, तो y इज इक्वल टू b में अगर देखते हैं तो तुम्हारा x जो कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज रहेगा और y चेंज होकर बन जाएगा 2b माइनस वाई। रीजन वाई ट्वाइस, ये जितना भी डिस्टेंस था 1 था ना, तो इसका ट्वाइस इधर हो जाएगा, y इज इक्वल टू b। तो x, 2b माइनस वाई विल बी योर न्यू पॉइंट। ठीक है। ओके, तो इस चैप्टर की समरी हमने क्या सीखी? इस चैप्टर की समरी 5 पॉइंट्स हैं बेटा, और एक क्वेश्चन इस पे आईसीएसई बोर्ड में जरूर आता है बेटा, हर साल आता है, कोई नई चीज़ नहीं है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। ओके, तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर हम किसी पॉइंट एक्स वाई को रिफ्लेक्ट करते हैं इन एक्स एक्सिस, अच्छा एक्स एक्सिस का दूसरा नाम y इज इक्वल टू 0 भी होता है, ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों में पजल कर सकता है वो आपको। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम, अगर हम किसी पॉइंट एक्स वाई को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं, और मैं जो बता रहा था वो क्या कि एक्स एक्सिस को y इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो वहाँ कहीं लिखा जाए y इज इक्वल टू 0, तुम देखो कि ये तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ी नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होगा, एक्स एज इट इज रहेगा, y का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट एक्स वाई को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो x का साइन चेंज हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। अगर हम किसी पॉइंट एक्स वाई को ओरिजिन में, ये एरो का मतलब है ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, ये रिफ्लेक्शन रहेगी, ओरिजिन में देखते हैं तो -x माइनस विल बी द न्यू पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं किसी पॉइंट एक्स वाई को x इज इक्वल टू a में रिफ्लेक्ट करता हूँ तो द न्यू पॉइंट विल बी 2a माइनस x, और जो पॉइंट y है वो एज इट इज रह जाएगा 2a, ये जिसके जो लाइन है तुम्हारी वो, और ये x फॉर द प्रीवियस पॉइंट बिफोर रिफ्लेक्शन। एक्स वाई को अगर मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ y इज इक्वल टू b में तो x एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 2b माइनस वाई। ये 5 पूरा चैप्टर है बेटा, ये इसको अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चंस भी एग्जांपल्स भी लेता हूँ इनके ऊपर। नाउ वी विल स्टार्ट सम एग्जांपल्स ऑन रिफ्लेक्शन। We will do 2 or 3 examples and I think it will be sufficient for you and you will be able to attempt your question in board exams. Okay, I'm reading the question. First of all, what is given? Plot a point 2, 5 and -2, -3. Okay, it is x-axis, y-axis, origin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On negative side -1, -2. The distance should be same. I am not doing on graph, maybe something variable change हो सकता है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -1, -2, -3, -4. Okay, now what is saying? Plot a point A that is 2, 5, 2, 5, x2, y5, x2, y5, and you have to say it A. Okay, and a point B -2, -3, -2, -3, -2, -3, इट इज बी। बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप से होगा जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ओके, रिफ्लेक्ट ए
इन एक्स एक्सिस, ए को रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस में, तो ए को, ए पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वाई का साइन चेंज होता है, तो ये 2 5 था, तो नीचे कितना हो जाएगा 2 - 5 हो जाएगा। ये इट इज 2 - 5, and this point is you have to denote it by a dash. It is given in your statement that reflect the point A in x-axis to a dash. So this point is your a dash. Plot the same on graph paper. B dash is the image of B. B dash जो है वो B की इमेज है, कहाँ बेटा, when reflected in y axis. B को रिफ्लेक्ट करना है y axis में, ओके और B को रिफ्लेक्ट करने के बाद इन y axis following reflection in the followed by reflection in origin, और फिर उसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है। बी पॉइंट को देखिए जरा बच्चे, पहले बी पॉइंट आपके पास था -2 - 3, पहले तो इसको वाई एक्सिस में करना है, तो वाई एक्सिस में करते हैं तो क्या होता है, ये वाई एक्सिस है, इसको रिफ्लेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, और फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, उसके बाद इसको ओरिजिन में भी करना है, ओरिजिन में दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, देन इट विल बी -2 - 3, वेयर इट विल बी, नो द बी पॉइंट इज आई थिंक -2 - 3 and it will be 2 - 3 and it will be -2 3, then this point will be -2 3 and its name is B dash. Okay, after that you have to plotting the, write down the coordinates of B dash. We have written in the graph paper, write down the geometrical name of the figure A dash B dash. तो पहले ज्वाइन कीजिए A dash B dash। ये मेरे तो हाथ से बनाई, जो आप ग्राफ पर बनाओगे तो बड़ी साफ साफ फिगर बन जाएगी, ठीक है। तो इस फिगर का नाम क्या हुआ आपका, ट्रेपेजियम बन रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये लाइंस तो पहले लोगे और ये तुम्हारा ट्रेपेजियम बन जाएगा। दूसरी बात ये क्या पूछ रहा है, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो और क्या बोलते हैं इसका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये पता होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो पढ़ रखा है बेटा पहले, वो देखेंगे आप लोग। और उसके बाद फिर इसने पूछा है, क्या बोला, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 into sum of parallel sides and the distance between them, between the distance आप कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस देख लीजिए कितना है कितना नहीं, ये तुम्हारा तरीका रहेगा इसको करने का। ओके, और एग्जांपल लेते हैं एक, ओके इसमें भी ग्राफ पेपर का यूज़ करना होगा, तो ग्राफ पेपर का यूज़ करना होगा तो पहले एक बार मैं दोबारा इसको रब करके बनाता हूँ। इसमें 3-4 चीज़ें पूछेगा बेटा, वो आपसे दोनों तीनों तो वो पूछ लेगा, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद आपसे उस फिगर का नाम पूछेगा, भाई वो क्या बना है, ट्रेपेजियम बना है, ट्रायंगल बनी है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है कौन सा नहीं, और फिर एक सिमेट्री वाइज पूछ लेगा, भाई इसकी सिमेट्री कितने होते हैं कितने नहीं, तो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इस तरह से 3-4 चीज़ें पूछता है। जैसे कि इस सब में है क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, द पॉइंट 4-2 वाज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू गेट P डैश। तो सबसे पहले 4-2 को रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिन में टू गेट P डैश। मेरी बात को समझ रहे हैं, तो सबसे पहले 4-2 बनाता हूँ जी मैं, 4-2 will be x axis, y axis, origin 1 2 3 4 5 6, ये रहेगा 1 2 3 4 5, नेगेटिव साइड्स -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लॉट अ पॉइंट 4-2, दिस पॉइंट इज P एंड इट इज 4-2, और इसकी रिफ्लेक्शन क्या है, इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है, और जब हम ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो P डैश क्या हो जाएगा -4 -2, तो -4 -2 कहाँ होगा, -4 -2, ये हाथ से डायग्राम बना रखा है, थोड़ा सा ऐसे ही दिखाई देगा, -4 -2
पी डैश, क्योंकि यहाँ मैं स्केल यूज नहीं कर सकता हूँ। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश। पी डैश के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए -4 -2। इफ एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस, इफ एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द एक्स एक्सिस, विजुअल फुट 4 पे आएगा। इफ एम, इट्स नेम इज एम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम बता दीजिए बेटा, क्या 0.40 नहीं हो जाएगा एम? ठीक है, फिर क्या कहता है, इफ एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी डैश टू एक्स एक्सिस, पी डैश से एक्स एक्सिस पर डालिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट फिर कितना हो जाएगा, x -2 हुआ यहाँ पर, वो 0, और इस पॉइंट का नाम इसने दिया n। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, n के कोऑर्डिनेट्स आपने बता दिए हैं। फिर पूछा नेम द फिगर, फिगर पी एम पी डैश एन, नाम देखिए एक बार दोबारा से, पी एम पी डैश पी एम पी डैश, बेटा हाथ से बनाई फिगर है, ये आप लोग अपने आप ऑब्जर्व कीजिएगा क्या बनता है क्या नहीं बनता, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, नाउ नेम द फाइंड द एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो यूज द फॉर्मूला बेस इनटू हाइट, दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से इस तरह की आप 5-7 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इस एक्सरसाइज में भी लगभग सारे यही क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ डू इट एंड ऑल द बेस्ट।